सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अनिल कुमार अपने चैनल ग्लोरियस जीसस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे परमेश्वर ने हम मनुष्य को क्यों बनाया है, और ये जो है हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? हम ये देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इस वचन को हम ध्यान से देखेंगे। वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और हम देख सकते हैं कि हम वचन को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बेडौल शब्द का अर्थ होता है कि जिसका रूप अच्छा ना हो, देखने में भद्दा लगता हो या गंदा सा दिखाई देने वाला, बेढंगा, जिसका कोई रूप ढंग या कोई आकार ना हो। ये पृथ्वी ऐसी ही दशा में पड़ी थी, बेढंगी। इसका रूप भी अच्छा नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये सुनसान पड़ी थी, इसके अंदर जल ही जल भरा हुआ था और जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा हर समय जल के ऊपर मंडराता था। आज हम इसी वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। वह आज इंसान मनुष्य इतना बुद्धिमान क्यों है कि मनुष्य ही आज इतना डेवलपमेंट करते जा रहा है। कहीं आपने देखा कभी किसी जानवर को कुछ कार्य करते हुए और कुछ डेवलपमेंट करते हुए? आज मनुष्य ही क्यों इतना डेवलपमेंट कर रहा है? ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के दौरान सीखेंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप करके ना देखें, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और सब बातें जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। जब हम वचन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो है कि वचन एक बार फिर से उत्पत्ति 1 का 2 क्या कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था तो परमेश्वर को वह बहुत बुरा लगता था। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था तो परमेश्वर को वह बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है पृथ्वी बेढंगी हुई पड़ी थी, कोई रूप रंग नहीं था, सिर्फ सुनसान पड़ी थी और कुछ भी परमेश्वर को इसमें दिखाई नहीं देता था। सिर्फ इसमें जल ही भरा पड़ा था और उस जल के ऊपर भी अंधियारा था। उस जल के ऊपर भी अंधियारा छाया हुआ था और ऐसे में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। यही बात आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में आज आप अपने आप को रख कर देखें कि कैसा लगता है। तो ये चीज़ें परमेश्वर ने देखी काफ़ी दिनों तक। इसके बारे में जैसे कि काम को करने से पहले हम मनुष्य सोचते हैं, फिर परमेश्वर ने सोचा होगा। जैसे हम मनुष्य किसी कार्य को करने से पहले सोचते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने भी काफ़ी बार सोचा होगा।
इसके बारे में कल्पनाएं करी होंगी कि मैं इसको ऐसे डिज़ाइन करूँगा, इसको ऐसे बनाऊँगा, पेड़ ऐसे खड़े होंगे, इनके फल ऐसे लगेंगे, इस पे आम पे आम लगेगा, संतरे पे संतरा लगेगा, सेब पे सेब लगेगा, और जो है एक उजियाला होगा जो सब मनुष्यों को जो जिसमें सब कुछ दिखेगा, और जो है एक दो जल होगा जो सब रीति से सब के लिए होगा। मैं पशु पक्षियों को बनाऊंगा, घास उगाऊंगा जिससे पृथ्वी हरी भरी दिखाई दे, और जो है जीव जंतुओं को बनाऊंगा। हर एक वस्तु के बारे में परमेश्वर ने कल्पना किया, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता भी है। उत्पत्ति 1:26 में उत्पत्ति 1:3 से 25 तक यदि हम देखें तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाने के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 1:3 से 25 तक पूरी सृष्टि को बनाने का वर्णन दिया गया है। उसमें सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने फिर जो है मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति 1:3 से 25 तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल और जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योति आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। इस परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले अंधियारे से अलग करके। और परमेश्वर ने देखा, माफी चाहूँगा, मैं एक बार फिर से वचन 18 को पढ़ूंगा। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों में भर जाए, और पृथ्वी पर पक्षी उड़े आकाश के अंतर में। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीष दी कि फूलों फूलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, वन पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया।
सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहाँ हम उत्पत्ति 1 का 3 से 25 तक देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ शब्दों के द्वारा कह रहा है, अपने मुख से शब्द को निकाल रहा है, और परमेश्वर के लिए वो सब बातें पूरी होती जा रही हैं। और हम वचन 1 का 26 को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और सब घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप व अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर खुद कह रहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे, अपनी ही समानता में बनाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप, जैसे परमेश्वर का रूप रंग है, और अपनी समानता में बनाने को वचन कह रहा है, और परमेश्वर ऐसा ही किया कि मनुष्य को अपने ही रूप और अपनी समानता में बनाया है। जैसे कि वह मनुष्य हम देख सकते हैं, जैसे परमेश्वर सोचता है वैसे ही इंसान सोचता है, और जैसे परमेश्वर स्वतंत्र है वैसे उसने हम मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। तो हम वचन को ध्यानपूर्वक यदि देखें तो परमेश्वर उत्पत्ति 1 का 3 से 25 तक परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा हो जा, वो तो हो जा रहा है। लेकिन उत्पत्ति 1 का 26 में कहता है, परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाएंगे। मतलब बनाने का मतलब, यदि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो अपने हाथों से बनाते हैं, या फिर वो किसी से बनवाते हैं, लेकिन वहाँ परमेश्वर कहता है कि बनवाएंगे नहीं, बनाएंगे। और उस समय एकमात्र जीवित परमेश्वर ही है, एक ऐसी एकमात्र वो शक्ति जीवित परमेश्वर ही है जो बनाने के विषय में और कहने मात्र से बना सकता है। तो वो अपने हाथों से उसने हमें बनाया है। हालेलुया। जो कि हम उत्पत्ति 2 का 7 में देखेंगे। वचन उत्पत्ति 2 अध्याय उसका वचन 7 इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब हम गौर से देखने की इस वचन में गौर से देखने की बात है वचन 25 में कि यहाँ परमेश्वर कह रहा है और वहाँ होते जा रहा है, यहाँ तक कि जितने पशु पक्षी जीव जंतु रेंगने वाले जंतु सब प्रकार परमेश्वर के कहने से बन रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर अपने हाथ से मनुष्य को बनाया है। वचन जैसा उत्पत्ति 2:7 कह रहा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। अर्थात परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी को अपने हाथ से गूंथा, उसे संवारा, सजाया। जैसे कुम्हार मिट्टी को डिज़ाइन करता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी डिज़ाइन किया है। तभी तो आज हम मनुष्य की शक्ल को देख लेते हैं कि हर एक मनुष्य के चेहरे बदले हुए हैं। किसी भी मनुष्य का चेहरा एक जैसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने स्वरूप और अपनी समानता, और जिससे हम परमेश्वर के रूप को ना पहचान सके, परमेश्वर तुझसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम पशु पक्षी को तो देखते हैं,
कि उनके चेहरे सबके जैसे, लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्य के चेहरे इसीलिए अलग अलग किए हैं ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप को न देख सकें, न पहचान सकें, क्योंकि हम परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख सकते हैं, हम पापी हैं और वो जो है पवित्र परमेश्वर है। इसलिए जो है परमेश्वर ने, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा और कि पापी हम क्यों है, मैं ये बातें सब आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। मेरा टॉपिक ये नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हुए इसमें गौर से देखने की बात यह है कि वचन 25 में यहाँ परमेश्वर कह रहा है, वह होते जा रहा है 25 तक में 1 का 3 से 25 तक परमेश्वर जो है कह रहा है और वो कार्य होता जा रहा है। लेकिन 26 और उत्पत्ति 2 का 7 में परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर यहाँ भूमि की मिट्टी से बनाया है आदम को, जो पहला पुरुष हुआ। इसलिए मिट्टी के जैसा हमारा स्किन का कलर होता है और वचन हमें कहता है कि तू मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी ही में मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने ऐसा किया भी। हमने देखा था उत्पत्ति 2:7 में कि हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है उत्पत्ति 2 का 7, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना जो है जीवन का श्वास फूंक दिया, जिसके कारण हम जीवित हो जाएं, इस संसार में जीवित होकर जीवन जिएं। इसलिए परमेश्वर हम मनुष्य से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहुत है। हमारे जीवन में परमेश्वर किसी लोभ लालच को नहीं चाहता। हमारे जीवन में से परमेश्वर किसी वस्तु को नहीं मांगता। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे रहने के लिए एक स्थान भी दिया। परमेश्वर ने, पहले तो मैं जाऊंगा, थोड़ा पीछे जाऊंगा। परमेश्वर ने जब हम मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी को गूंथा, उसे डिज़ाइन करा, अच्छे से उसे एक रूप रंग दिया और उसके अंदर जो है एक जीवन का सांस फूंक दिया, और जो है जिसके द्वारा हमारे अंदर एक जान आई, एक जीवन आया, ताकि हम उस परमेश्वर के साथ बिता सके। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे रहने के लिए एक स्थान भी दिया। वह स्थान था अदन की वाटिका। उस जगह अदन की वाटिका में उस पहले इंसान को रख दिया, जिससे वह वहाँ रहे और उसकी देखभाल करे। परमेश्वर का आत्मा फिर भी वहाँ मंडराता था। पहले वह बेडौल और सुनसान पड़ी थी और अंधेरे से भरी हुई थी, लेकिन अब परमेश्वर ने उसे बहुत ही सुंदर बना दिया था और एक मनुष्य को भी रख दिया, जिससे कि वह मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है उसके पास रोज आया करता था, उससे बातें किया करता था। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए ही बनाया था कि परमेश्वर मनुष्य के साथ रह सके और जो कुछ परमेश्वर ने रचा था उन सभी चीज़ों का ध्यान रख सके। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था तो वो देखता था कि उसके रहने के लिए, रुकने के लिए कोई स्थान नहीं था। वो जहाँ अपने सिंहासन से चलता फिर वापस उसी जगह सिंहासन पे रुकता था। और
अब परमेश्वर का आत्मा अब भी वहाँ मंडराता था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और को बनाया, तो परमेश्वर का आत्मा तब भी वहाँ मंडराता था। लेकिन अब परमेश्वर के पास एक ऐसा स्थान था जहाँ परमेश्वर आता था और आदम के साथ में बैठकर बातें किया करता था। परमेश्वर आदम के साथ समय बिताया करता था। और हर रोज परमेश्वर आदम से बातें किया करता था। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए ही बनाया था कि परमेश्वर मनुष्य के साथ रह सके और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था, रचा था, उन सभी चीज़ों का मनुष्य ध्यान रख सके और उन सब चीज़ों का वो जो है देखभाल कर सके, उन सब चीज़ों का आनंद मनुष्य ले सके। यहाँ तक कि जितने पशु पक्षी परमेश्वर ने बनाए, उन सभी का नाम भी मनुष्य ने ही रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने उन सभी चीज़ों के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को सौंप दिया। माफ़ी चाहूँगा कि जो पशु पक्षी परमेश्वर ने बनाए थे, जीव जंतु बनाए थे, उन सभी के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार के लिए सौंप दिया। और आदम ने उन सब पशु पक्षी जीव जंतुओं का नाम रखा। जब परमेश्वर ने सब चीज़ों को, वस्तुओं को बना दिया, तो परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वह सब बहुत अच्छा है। अब जब परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडराता था, तो वह मनुष्य के पास भी आया करता था ताकि परमेश्वर मनुष्य से बातें कर सके और परमेश्वर मनुष्यों का ख्याल रख सके। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 115 उसका 16 वचन इस प्रकार से कहता है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है ताकि उसकी बनाई हुई रचना को हम संभालें। वचन में एक बार फिर से पढ़ूंगा। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है ताकि उसकी बनाई हुई रचना को हम संभालें। मैं इस बात लास्ट कहकर के समाप्त करूंगा कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के साथ बातें कर सके, परमेश्वर को अपने जीवन के बारे में बता सके। और जो परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई है, इस सृष्टि को रचा है, इसके अंदर की एक एक वस्तु को रचा है, उसको परमेश्वर ने हमें संभालने के लिए दिया है ताकि हम उसे संभालें और उसे अच्छा हरा भरा बनाए रखें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया जो परमेश्वर ने आप लोगों को आज्ञा दिया है, जिस चीज़ के लिए आपको बनाया है, तो परमेश्वर के साथ आज आप संगति कीजिए। और जो है परमेश्वर ने हमें सृष्टि को संभालने के लिए दिया है, तो जो हमारे आसपास आज गंदगी है उसे साफ़ सुथरा रखिए। ये हमारे लिए एक आज्ञा है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य को ये पृथ्वी को संभालने के लिए दिया है, इसकी देख रेख करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। तो परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा कि हम इस पृथ्वी पर रह सके और इस पृथ्वी की देखभाल कर सके। और जब भी परमेश्वर का आत्मा इस संसार में मंडराए, तो जो है वो हमारे पास आ सके, हमारे साथ बातचीत कर सके। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। तो यदि आपको इसमें कुछ ऐसी बातें लगी हो, इस वीडियो में मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई हो, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो यदि आपको ऐसा कोई इसमें पॉइंट आपको गलत लगता है, तो कृपया उस पॉइंट को पॉइंट आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में।